अरे वाह भाई वाह अश्विनी कुमार, तुमने गेंदबाजी की ऐसी धार तुम्हारे सामने तो पूरी कोलकाता हो गई लाचार। क्या गजब की गेंदबाजी, अकेले के दम पे पलट के रख दी पूरी बाजी। भाई बाजी क्या पलट दी, ये तो तुमने अलग ही इतिहास बना दिया और 16 ओवर में ही पूरी कोलकाता को सिर्फ 116 रन पर ही निपटा दिया। भाई तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले, पहले कहाँ छिपे थे। अगर तुम शुरुआती मैच से ही मुंबई के साथ होते तो मुंबई का ये हाल ना होता। ये तो तुम टीम में आए तो बात बनी, वरना इससे पहले हर मैच में खा रही थी मुंबई गोता। अरे पांड्या भाई घबराने की जरूरत ना है, अब मैं आ गया हूँ तो सब संभाल लूंगा। मुझे तो इसी मैच में मिला था मौका, मैंने आते ही लगा दिया विकेटों का चौका। वो तो ये कलकत्ता वाले फटफटिए पूरे ओवर ही ना खेल सके, इसलिए मुझे गेंदबाजी के सिर्फ 3 ही ओवर मिले। अगर मैं अपने कोटे के 4 ओवर पूरे कर लेता तो 1-2 विकेट और जरूर लेता, और ऐसा करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो इनके टॉप ऑर्डर की ही धज्जियां उड़ा दी थी। फिर आखिरी में तो इनके गेंदबाज ही बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको तो मैं 1 ओवर में ही 2-3 को निपटा देता। अरे अश्विनी कुमार भाई कोई बात ना, अगले मैच में करवाएंगे तुम्हारा कोटा पूरा। वैसे खेल तुमने आज भी बड़ा गजब का दिखाया है, 3 ओवर में ही 24 रन देखे, 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को निपटाया है। तुमने तो भाई वो करके दिखा दिया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, और कोलकाता को वानखेड़े के मैदान में 116 पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं रोक सकता था। क्यों भाई अजिंक्य रहने, बुढ़ापे में आके तुम्हें कप्तानी का शौक चढ़ा है? तुड़वा लिए टांके, आ गया मजा। हमने तो पहले ही कहा था मुंबई ऐसी तगड़ी वापसी करेगी, दुनिया एडी चक के देखेगी, और वो इस मैच में करके भी दिखा दिया। तुम्हारी कोलकाता को ऐसा पानी पिला दिया, इसको कई पीढ़ियां याद रखेगी। अरे पांड्या भाई क्या बताएं, हमारे तो कुछ भी समझ में ना आए। इस मैच में तुम ये अश्विनी के रूप में क्या बवाल पकड़ के ले आए। इसने तो यार आते ही अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपा दिया, अच्छे बल्लेबाजों को भी पवेलियन की राह लगा दिया। हमारे केकेआर की हालत खस्ता तो तुम्हारे उस दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट ने ही कर दी थी। फिर इस अश्विनी कुमार ने तो ऐसी कमर तोड़ दी, शुरू से लेके आखिरी तक पूरे मैच में कोलकाता कहीं भी संभल ना सकी। वैसे भाई इसमें तुम्हारा ज्यादा कसूर ना है, ये सब तो हमारे वालों का ही किया धरा है। ये देखो वेंकटेश अय्यर, जिसपे कोलकाता वालों ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए लुटा रखे हैं, लेकिन प्रदर्शन इसका 2.5 रुपए का भी नहीं। जितना लंबा उतना मूर्ख। अरे भाई वेंकटेश अय्यर, माना कि पहले 2 मैच में तुमने कुछ ना किया, लेकिन आज तो कुछ बड़ा कर गुजरने का दिन था। लेकिन तुम आज पहले से भी बुरे हाल में दिखे, 9 गेंद पे सिर्फ 3 रन ही बना सके। अरे भाई अजिंक्य रहने, कैसी बातें कर रहे हो? आज तो इतने बड़े बड़े सूरमा आ लिए, लेकिन बल्ला किसी का नहीं चला, और तुम हो कि हार का ठीकरा मेरे अकेले सिर पर फोड़ रहे हो। अरे ना भाई ना, ये तुम ठीक ना कर रहे। क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, फिर ऊपर से वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया मनीष पांडे, इतने सब आ लिए जा लिए, था कोई ऐसा जो थोड़ी देर भी क्रीज पे टिका हो? और तुम मुझे अकेले को ऐसी खरी खोटी सुना रहे हो जैसे खुद तो शतक ठोक के आए हो। माना कि तुम टीम के कप्तान हो, लेकिन इसका मतलब नहीं जो मन में आएगा वही बोलते जाओगे। अरे वेंकटेश अय्यर भाई, कुछ तो शर्म लिहाज कर लो, ये तो वही बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे तुम्हारा हमारा कहाँ मुकाबला, हम ठहरे 1.5 करोड़ के प्लेयर, और तुम पर कोलकाता ने 24 करोड़ बर्बाद कर रखे, और फिर अब हमने असली बात कह दी तो तुम्हें मिर्ची लगने लग गई। अरे भाई कोलकाता वालों, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन तुम आपस में ही ऐसे मत लड़ो। माना कि इस मैच में तुम्हारी दुर्गति हो गई, इसलिए तुम तिलमिला रहे हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन भाई इसमें तुम्हारा कसूर ना है, ये तो होना ही था, क्योंकि मुंबई को भी तो अपने जीत के अभियान की शुरुआत करनी थी, और वो आज हमने कर दी है। अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अब हर मैच ऐसे ही एक तरफे अंदाज में जीतेंगे।